हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खौफ और डर का प्रॉब्लम है, यानी बीमारी एक तरह से। डर हो सकता है और डर बाज़ दफ़ा बड़ी अच्छी चीज़ होती है क्योंकि आपको मुख्तलिफ मुश्किलात से बचाती है। फोबिया के साथ ज़िंदगी बड़ी महदूद हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। फोबिया में एंग्जाइटी बहुत शदीद होती है, इसमें इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर पानी की बात करें, समंदर की बात करें, दरिया की बात करें, तैरने की बात करें तो उसके जिस्म पर एक लर्जा तारी हो जाएगा। ये है फोबिया। अभी तक तहकीक ये कहती है कि 180 से ज़्यादा और 200 के करीब जो है वो लोगों को फोबिया होता है। जानवरों से डर और खौफ होना, जिसमें बिच्छू आ गया, सांप आ गया, चूंटियाँ आ गई, इसका अलग डर है। अच्छा, फिर एक डर है अंधेरा का, फिर एक डर है छोटी जगहों का, क्लेस्ट्रोफोबिक जिसको कहते हैं। फिर एक डर है इंसान का बड़ा कॉमन है, उसे कहते हैं फियर ऑफ पीपल, नए लोगों से मिलना, बातचीत करना, उसका डर होता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा लोगों को इस बात का डर होता है कि मैं खाना ज़्यादा खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। डर का इलाज आसान है, बातचीत करके डर ख़त्म हो सकता है, एक्सपोजर से डर ख़त्म हो सकता है, लेकिन फोबिया का इलाज बहुत मुश्किल है। उसके लिए फिर NLP और हिप्नोसिस यूज़ होता है। अगर जल्दी फोबिया का इलाज कराना है तो NLP और हिप्नोसिस यूज़ होता है। इस वक्त आपके पास अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, डर है किसी किस्म का, तो अगर आपको स्कूल टीचर का डर है, आपको वालिदैन का डर है, शौहर को बीवी का डर है, बीवी को शौहर का डर है, सास का डर है, बहू का डर है, बीमारी का डर है, यानी बीमारी हो जाना, कोई ख़तरनाक बीमारी का डर है, या किसी किस्म का भी आपको डर है, तो ये मेडिटेशन मेरे साथ करें और लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। हो सकता है आपका डर खत्म हो जाए। पुरसुकून होके बैठें और आंखें बंद कर लें और उस डर को अपने जहन में लाएं। उस डर को अपने जहन में लाएं। अगर हो सके तो माजी की तरफ जाइए। डर कब से आपको आया, कहां से आया, क्या कोई एक्सपीरियंस आपको हुआ, या माँ बाप ने, या दादा दादी ने, नाना नानी ने आपकी बेहतरी के लिए कोई डर आप में डाला ताकि आपको नुकसान ना हो, आप खाना खा लें, आप जल्दी सो जाएं, आप अपना होमवर्क करें। ये डर आया कहाँ से? अगर आपको याद आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। मैं कुछ लम्हात खामोश रहता हूँ, सोचे ये कहाँ से आया, सबसे पहले कहाँ से आया। अब इस डर को अगर कोई शक्ल दे सकते हैं तो क्या होगी वो शक्ल? यानी डर तो सारे एक कैफियत का नाम है। अगर इसको हम कोई जिस्मानी साख दें, कोई शक्ल दें, तो क्या वो कोई शेप होगा, कोई टेबल कुर्सी होगी, कोई दीवार होगी, कोई तलवार होगी, कोई पिस्टल होगी, कोई छत होगी, कोई फूल होगा, कोई दरख्त होगा, कोई ज़मीन, चांद, सूरज, आसमान, सितारे, क्या शक्ल में आप उसको ला सकते हैं? आपकी मर्जी, जो शक्ल बनाना चाहे बना लें। इस शक्ल का रंग क्या हो? ये शक्ल किसी इंसान की भी हो सकती है, किसी जानवर की भी हो सकती है। कोई भी शक्ल, फिजिकल वजूद इसका क्या होगा, इसका रंग क्या होगा, या रंग क्या है इसका? ये आपके वजूद से कितना दूर है ये शक्ल? बहुत दूर है, करीब है, कितनी दूर है? अगर आप तसव्वुर करें कि आपसे बाहर है तो क्या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कितनी दूर है आपसे, कितनी करीब है आपसे? ये आपके बाएं हैं या दाएं हैं, ऊपर है या आंखों से नीचे है? इस शक्ल में कोई आवाज या आवाजें हैं, कोई जुमले हैं या आवाजें हैं, कोई बातें हैं, क्या है? जब ये आपके सामने होती है शक्ल, या अभी आपके सामने है, तो जिस्म में कहाँ पे कुछ होता है, आपको फीलिंग होती है, कहीं प्रेशर होता है जिस्म में, कहीं पे दर्द होता है आपको, क्या आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, क्या ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्या जिस्म में
गर्माइश ज़्यादा हो जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, क्या होता क्या आपके जिस्मानी वजूद में, इसको याद करके या इसको देख कर या इसका तसव्वुर करके। अब आप इस फियर से कुछ जुमले कहेंगे, जो मैं कह रहा हूं उसको रिपीट करेंगे आप। इस शक्ल से कहें, इस फियर से कहें, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जिंदगी में तुम्हारा एक मकसद था और वो मकसद ये था कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन अब मैं बालिग हो चुका हूं, मेरी जिंदगी का मकसद और मेरी जिंदगी की जरूरियात बदल चुकी है। अब मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ नई चीजें चाहिए मुझे। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब ये काम करें, इस शक्ल को बिल्कुल पीछे की तरफ ले जाएं, इतना दूर कि जब आप कभी रात के वक्त चांद को देखते हैं तो चांद आपसे कितना दूर है, इसको दूर ले जाएं। बहुत दूर ले जाए, तसव्वुर करिए बहुत दूर है, अब एक नुक्ते की तरह नजर आ रहा है बस। अब इसको बाएं था तो दाएं कर दे, दाएं था तो बाएं कर दे, शिफ्ट करे, शिफ्ट करे इसको। अगर ये ऊपर था तो नीचे ले आए, नीचे था तो ऊपर ले आए, शिफ्ट करे इसको, शिफ्ट करे इसको। अब इसके रंग को तब्दील कर लें, इसमें वो रंग डालें जो आपका पसंदीदा रंग है, इसके रंग को तब्दील करें, जो रंग आपको पसंद है उसको डालें उसमें। अब तसव्वुर करें ये बहुत दूर है, या तो दाएं या बाएं, या तो ऊपर है या नीचे, लेकिन रंग इसका वो है जो आपका पसंदीदा है। इसमें तमाम आवाजें बंद कर ले, तसव्वुर करें तमाम आवाजें बंद होगी। अब इसमें आपकी पसंदीदा आवाज डाले, जो आवाज आपको बहुत पसंद हो, अपने बच्चों की हो सकता है, अपने वालिदैन की हो सकता है, या कोई और आवाज आपको पसंद हो, उस आवाज को इसमें डालें और तसव्वुर करें अब ये बहुत दूर है और इसमें से ये आवाज आ रही है और ये रंग है इसका। अब मैं इसको शिफ्ट कराऊंगा क्विकली, तसव्वुर में अपने माइंड में इसको शिफ्ट करें, दाएं बाएं ऊपर नीचे, फिर दाएं फिर बाएं फिर ऊपर फिर नीचे, मजीद दूर और दूर और दूर और दूर। अब बिल्कुल गायब, अभी शक्ल गायब हो गई। अब देखिए आपके जिस्म में क्या महसूस होता है जब ये शक्ल बिल्कुल गायब हो गई। है कहीं पर इस कायनात में बहुत सारी चीज़ हमें नज़र नहीं आती, मौजूद है, हमसे बहुत दूर है। अब आपके जिस्म पर इसके असरात कम हुए, कहाँ पे कम हुए, क्या कम हुए, ये बिल्कुल ख़त्म हो गए। दोस्तों, जब कभी आपको किसी बात पर खौफ हो, एंजाइटी हो, कल इम्तिहान है, कल इंटरव्यू है, कल कोई प्रोजेक्ट है, कल फला चीज़ करनी है, मेहमान आने वाले हैं, टेंशन हो रहा है, तो बराए करम इस चीज़ को, इस मेडिटेशन को कीजिएगा, आपको रिमार्केबल बेनिफिट होगा। तो हमें बताइए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करें। अल्लाह आपका निगहबान। पाकिस्तान पानी दफा।